नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट, जो कि एडवांस का पोर्शन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर लिया हमने ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के प्री में 2 से 3 सवाल आते हैं, जबकि मेंस में 3 से 4 सवाल आते हैं। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेंट, और क्या पढ़ेंगे इसमें, वैल्यू चेंज नो चेंज वाली पे पढ़ेंगे, वैल्यू चेंज। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे इसमें, टेबल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है। और क्या पढ़ेंगे इसमें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे इसमें, इसमें सारे फॉर्मूला पढ़ेंगे, जितने भी फॉर्मूला होंगे। ठीक है, और इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पुटिंग सवाल पढ़ेंगे। वैल्यू बेस्ड सवाल क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। क्वेश्चन। ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। ठीक है, हमारी जो क्लास रहने वाली है, कम से कम 10 क्लासेस के अराउंड इसमें क्लास लगेंगी, और मैं एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का कतई सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, और वो भी बेसिक पहला कंसेप्ट। ठीक है, उम्मीद आप ये करोगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, ये बिगिनर के से स्टार्ट होके और टॉप जो एडवांस की तैयारी करते हैं, तो बिगिनर टू एडवांस वाले बच्चों तक के लिए होगी। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और आज सबसे पहले तो समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, particularly right angles triangles. It is used trigonometric function sin, cosine, tangent to calculate known side length and angle. मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैथमेटिक्स का एक ऐसा रिलेशन है जो साइड और एंगल के रिलेशन को बताता है, साइड और एंगल्स के रिलेशन को। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बना कैसे है, मैंने कहा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्राइंगल से और ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन से बना है। ट्राइंगल से हम सीखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, और ज्योमेट्री से सीखेंगे क्वाड्रेंट क्या होते हैं। मतलब कि यदि मैं ट्राइंगल और क्वाड्रेंट का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो ही हमारा क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। ठीक है, जैसे इसमें कंसेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, मतलब कि एक हमारे को ट्राइंगल देगा, ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री देगा ही देगा, एक बेस होगा हमारा, एक परपेंडिकुलर होगा, और एक हाइपोटेनस होगा। अब पता कैसे चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा, तो मैं बता देता हूँ। जो तिरछी लाइन होती है, जो ये तिरछी लाइन होती है, ये हमेशा हाइपोटेनस निकलेगी, हमेशा। ठीक है, और जो एंगल हम थीटा मानेंगे उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और तीसरी जो साइड बचेगी वो बेस बन जाएगी। जैसे दूसरे वाले ट्राइंगल में मैं बात करूँ, यदि ये थीटा है तो इसके सामने क्या निकलेगा, हमेशा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमेशा तिरछी लाइन, और तीसरी क्या बचेगी, बेस। समझ में आया, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारा एक चैप्टर होगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, वो सारा इसी बेस पे है। इस चैप्टर में हम कुछ अजम्पशन यूज करेंगे। जैसे अजम्पशन कौन सी होंगी, हमारे पास पहली अजम्पशन होगी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सिकेंड थीटा और कोट थीटा। ये हमारी कुछ अजम्पशन मतलब अवधारणाएं हैं। साइन को हम डिनोट करेंगे पी बाई एच से, कोस को बी बाई एच से, टेंजेंट को पी बाई बी से, कोसेक को एच बाई पी से, साइन सिकेंड को एच बाई बी से, और कोट को बी बाई पी से। आप कहीं ना कहीं देखोगे साइन का ये रिवर्स है, रिवर्स। कोस का रिवर्स सिकेंट है और टेन का रिवर्स कोट है। या फिर हम इसको याद करने के लिए हमने 10वीं क्लास में सीखा भी होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब पी बाई एच साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसको रिवर्स पढ़ेंगे तो कोट, सिकेंट और कोसिकेंट। आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो।
उसके बाद हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। यदि मैं इसको बेस मान लूँ, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस, बेस को मैं बी से डिनोट करूँगा, परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेनस को एच से। तो हमारी पाइथागोरस होगी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, ठीक है। या मैं दो तरीके से और भी लिख सकता हूँ इसको, मुझे पी निकालना है तो क्या होगा, मैं कहूँगा जी एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और मुझे बी निकालना है तो क्या होगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मतलब कि मैं इतने तरीक़ों से इस चीज़ को लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको होगा जी ठीक है। चलो चलते आगे। आज जो सवाल करने वाले हैं सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पे यूज़ करके सवाल करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने वाले, सिर्फ बेसिक क्लास होगी आज की। तो ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, इसने कहा कि थीटा दे रखा है और इसने पूछ लिया कोट थीटा। आपको जी कोट थीटा होता क्या है, मैंने कहा अभी बताया था पी बाई, कोट थीटा होता है बी बाई पी, ठीक है। मैंने कहा ये थीटा तो इसके सामने क्या मिलेगा, अपने कहा जी परपेंडिकुलर मिलेगा, ये बेस मिलेगा और ये इतना। तो यदि मुझे बेस निकालना है तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, आपको जी एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। तो बेस क्या होगा, मैंने कहा अभी 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा 289 माइनस 64। इसको लिख सकता हूँ 225 और यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा 15, मतलब कि बेस अपना कितना रहने वाला है 15। तो मैं कह सकता हूँ बेस 15 है और परपेंडिकुलर 8 है, वही हमारा कोट थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रिपलेट हैं जो आप याद करके सवाल को आसान कर सकते हो, जैसे कि जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। 6 8 10 का होता है, 9 12 15 का होता है, 8 15 17 का होगा, 7 24 25 का होता है एक ट्रिपलेट, 9 40 41 का होता है, ठीक है ना, 20 21 29 का होता है। मतलब कुछ ट्रिपलेट ये मैंने कुछ लिख दिए हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आए और इन सभी में से कुछ भी वैल्यू दे रखी हो तो आप डायरेक्ट सवाल लिख सकते हो। एक और भी होता है 5 12 13 का, ठीक है ना, कोई भी दो साइड दे रखी हो तो तीसरी ऑटोमेटिकली लगा सकते हो। जैसे देखो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, इसने दे रखा 13 12, तो तीसरी साइड कितनी हो जाएगी 5, ठीक है ना। अब ये थीटा तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये वाली साइड हो जाएगी। कोस थीटा पूछ लिया, कोस क्या होता है जी, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है, मैंने कहा अभी 5 है, हाइपोटेनस कितनी है 13 है, तो 5/13 सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये जो वीडियो है ये हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। जो भी बच्चा एसएससी बैंकिंग, जो भी बच्चा एसएससी रेलवे वगैरह एनडीए वगैरह सीडीएस जिस भी चीज़ की तैयारी करता हो जिसमें एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री आता हो, उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन हम करवाएंगे। जैसे इसने कहा सीकेंट ए इज इक्वल टू 5/3, तो मैंने कहा हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, नहीं दिया तो बना लेंगे, दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यदि मैं इसको ए एंगल मानना चाहूँ तो सीकेंट क्या होता है, आपको जी सीकेंट होता है h/b, ठीक है। h/b मतलब ये 5 होगा तो ये 3 होगा, तो मैंने कहा अभी ये 5 होगा तो ये 3 होगा, तो ये तीसरी साइड कितनी बचेगी 4, मैंने कहा अभी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो कोट ए कितना होगा, कोट ए होगा जी बेस अपन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसका, मैंने कहा अभी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। आपको ठीक है, तो 3/4 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि कोशिकेंट ए, आप देखो कोई भी एंगल बना सकते हो लेकिन ये वाला एंगल 90 डिग्री का रहेगा। तो यदि मैं इसको ए मानूँ तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। कोसेक ए क्या होता है, वो होता है जी हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर, जो अजम्पशन मैंने अभी बताई थी। तो मैंने कहा ये 25 है और ये 7 है, तो मैंने बताया था 7 25 24 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 24 होगा। तो टेंजेंट ए पूछा इसने, टेंजेंट ए कितना होता है
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 7 और ये कितना है 24, तो 7/24 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि कोट थीटा इज इक्वल टू, तो मैंने कहा भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इसको यदि मैं थीटा बनाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। कोट के केस में क्या होता है आपको जी, बेस अपना परपेंडिकुलर होता है। बेस अपना कितना है, मैंने कहा भी 80/39 दे रखा है, इसका मतलब ये 80 होगा, ये 39 होगा। तीसरी साइड कितनी होगी, देखो ध्यान से देखो तो इस सवाल में एक ही नंबर एक्स्ट्रा दे रखा वो 89, तो इसका मतलब 89 हो जाएगी, वरना आप निकाल लो पाइथागोरस से। कोसेक के बारे में पूछ लिया, कोसेक थीटा, मैंने कहा भी कोसेक होता है जी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना 39, ठीक है ना, और ऊपर कितना हो जाएगा 89। तो देख लेते हैं 89 अपॉन में 39। आपको ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है, यदि आप ऑप्शन से करोगे तो कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, यदि आप ऑप्शन की हेल्प लोगे तो चीज़ें बहुत सारी आसान रहने वाली हैं। तो देखो अभी आप लोगों को कम आती हैं इसलिए मैं पूरा डायग्राम के साथ बता रहा हूँ सारी चीज़ें। इसने कहा अभी कोसेक थीटा, जैसे थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर, ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तीसरी साइड क्या होगी, यदि मैं ऑप्शन में देखूँ तो एक नंबर एक्स्ट्रा वो है 2xy, इसका मतलब ये 2xy होगा। बस तो हमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत भी ना पड़ी। tan थीटा पूछ लिया जो कि होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपको जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बेस कितना है 2xy, तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा भाई कोस 27 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये मैंने कहा भी 27 डिग्री है, तो ये 63 डिग्री होगा। आपका जी ठीक है। कोस 27 का मतलब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो एंगल हम मानते हैं उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मैंने 27 डिग्री मानना है तो इसके सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमेशा तिरछी लाइन होगी। ठीक है ना। कोस के केस में क्या होता है, कोस 27 डिग्री जी कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जिसका मतलब एक्स अपॉन में 1 होगा, तो बेस एक्स होगा और हाइपोटेनस 1 होगी। तीसरी साइड क्या बचेगी, तो मैंने देखा भी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटता है, तो एक का स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा। तो पूछ लिया टेंजेंट 63 डिग्री, टेन होता पी बाई बी। जब 63 की बात करेंगे तो हमारा जो ट्राइंगल वो बदल जाएगा, ये 63 है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो मैंने कहा परपेंडिकुलर कितना है आपको जी x, बेस कितना है आपको जी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। एंगल्स के ऊपर डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस सेम रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कि साइन 17 डिग्री इक्वल टू एक्स वाई। तो मैंने कहा ये 17 डिग्री है, ये 90 होगा ही होगा और ये कितना हो जाएगा 73 डिग्री, मतलब ये x होगा ये y होगा। तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, मैंने कहा भी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर घटा दे। चलो जी ठीक है। इसने कहा भाई सीकेंट 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, इसको कहेंगे h अपॉन में b और इसको कहेंगे p अपॉन में h। ठीक है ना। इसका p अलग होगा और इसका अलग डायग्राम बनेगा, इसका तो यही इसी डायग्राम में काम चल जाएगा। तो इसको लिखेंगे y अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 73 डिग्री के हिसाब से बनाना चाहूँ, ये 73 डिग्री है तो इसका p ये हो जाएगा और इसका b ये होगा और h ये होगा। h तो सेम रहने वाला है तो इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई y। चलो एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ऊपर क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा पावर से पावर कटे क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो डाटा बनने वाला है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई और अंदर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा भी ये माइनस के प्लस का कट जाएगा तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है।
और वही सवाल का आंसर है। सेम और आगे एक और टाइप का, ठीक है ना। इसने कहा भी कोसेक 53 डिग्री, तो मैंने कहा यदि मैं इसको 53 डिग्री मान लूँ, ठीक है ना, तो ये x होगा, ये y होगा, और ये कितना होगा, मैं कहूँगा जी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहा हूँ बस में, और आज के सारे सवाल पाइथागोरस बेस पे हैं। तो मैंने कहा भी सीकेंड 53 डिग्री प्लस में कोट 37 डिग्री, ये ऊपर वाला जो एंगल होगा ये 37 होगा, और ये 90 डिग्री होगा ही होगा। चलो सीकेंड के केस में क्या होगा, वाई अपॉन में एक्स हो जाएगा, प्लस में कोट क्या होता है जी, कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जब इसकी बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स, क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो एक्स हो जाएगा, ऊपर क्या होगा वाई प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ढूंढ लेते हैं, नीचे एक्स आएगा, ऊपर वाई आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन हमारे धीरे धीरे हो चुके हैं, कतई स्लो चलेंगे जिससे आप ज़्यादा चीज़ें समझ पाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे इसने कहा कि कोट थीटा इज इक्वल टू √7। तो मैंने कहा भाई ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा थीटा है, कोट थीटा होता है जी परपेंडिकुलर, कोट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये √7 होगा, ये 1 होगा। इसकी वैल्यू की बात करें तो कितना होगा, मैंने कहा भाई 1 का स्क्वायर प्लस में √7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पावर से रूट कटेगा तो ये आ जाएगा √8। चलो कोई नहीं, मुझे बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं √8 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर माइनस में √8 अपॉन में √7 का होल स्क्वायर, नीचे प्लस में हो जाएगा √8 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर प्लस में √8 अपॉन में √7 का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकता हूँ, मैंने कहा पावर से रूट कट जाएगा, इसका पावर से रूट कट जाएगा, तो 8 माइनस 8/7, और इस साइड में कितना आएगा 8/1 प्लस में 8/7, ठीक है। तो बाकी का लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 56 माइनस 8/7, और इसको रिवर्स करूँगा तो 7 कितना हो जाएगा 56 प्लस में 8, 7 से 7 कटेगा, तो ये आ जाएगा 48/64, तो 8 6 48, 8 8 64, और 2 3 6, 2 4 8, तो 3/4 सवाल का ठीक वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। बाकी का मैंने डाटा फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्वेश्चन 10 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू a/√a² प्लस b²। चलो तो मैंने कहा यदि ये हमारा थीटा डिग्री का है, साइन के केस में क्या होता है p/h, तो ये हमारा a होगा, ये कितना होगा a² प्लस b²। अब ध्यान से देखें, a का स्क्वायर होकर अंदर गया तो यहाँ कितना रहा होगा, b रहा होगा, सीधी सी बात है। हमें बताना है भाई सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा। सीकेंट क्या होता है आपको जी h अपॉन में b, और टेन क्या होता है p/b, ठीक है। ध्यान से देखें तो p प्लस h/b कह सकता हूँ, p प्लस h का मतलब a प्लस में a² प्लस में b² अपॉन में b कितना है, b का b रहेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है सेम कंडीशन में। आपको जी ठीक है, तो ठीक है, तो सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा कि क्यू तो हमारा 90 डिग्री है, एक ट्राइंगल दे रखा है PQR, तो एक ट्राइंगल है PQR, क्यू हमारा 90 डिग्री का है, ये P है और ये R है, ठीक है ना। कोट R 1/3, तो ये 1 है तो ये कितना होगा 3 होगा, तो ये कितना बनेगा, मैंने कहा 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √10। हमें बताना सीकेंट P। अब देखो ये जब एंगल होगा तो सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, सीकेंट के केस में h अपॉन में b होता है, तो मैंने कहा √10/3 होगा, अंदर क्या बचेगा कोस R, कोस के केस में क्या होगा 1/√10 होगा, थोड़ा ध्यान से करना है सवाल। साइन के केस में क्या होगा 3/√10 होगा, कोसेक R के केस में क्या होगा √10/3 होगा, साइन R के केस में क्या होगा 3/√10 होगा, माइनस कोसेक P के केस में क्या होगा √10/1 होगा, ठीक है। आपका वो जी ठीक है।
ये 1/10 होगा। चलो कर लेते, मैंने कहा √3 इससे पूरा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2/√10 और नीचे क्या बचेगा 3 - 10 अपॉन में √10। ठीक है, √10 से √10 कट जाएगा तो रिजल्ट बचेगा 2/-7। तो 2/-7 देख लेते हैं कहाँ ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, वैल्यू अच्छे से पुट करनी है, जो एंगल पूछा गया उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को करना है। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि कोसेक = 13/12। तो मैंने कहा कोसेक का केस आ गया, थीटा यदि ये है, कोसेक का केस में क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये 13 ये 12 है, तो तीसरी साइड कितनी होगी 5 होगी, ट्रिपलेट आपको याद होगा। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, मैंने कहा भाई ये 12/13 है और ये 5/13 होगा और ये 12/5 होगा। तो मैंने कहा अभी 13 × 5 = 65, तो ये हो जाएगा, आपको मुझे ठीक है। तो ये 60 होगा, 13 से 5 25 होगा और 13 12 156 होगा। तो मैंने कहा अभी 85 - 156/65। अब ये तो कंफर्म हो गया, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव की बात करूँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन नेगेटिव का और सारे ऑप्शन नेगेटिव के नहीं है। तो 71/65 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपका आंसर भी ठीक रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा है फॉर थीटा बीइंग एन एक्यूट एंगल कोसेक थीटा = 1.25। मैंने कहा अभी कोसेक के केस में बात चली, जब ये थीटा होगा कोसेक जिसकी वैल्यू पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगी, तो 25 से काट दे, 25 × 5 = 125 और 25 × 100, तो ये 5 है तो ये 4 होगा और तीसरी साइड क्या हो जाएगी 3। चलो अब इसने कहा कि 4 tan थीटा, tan की मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूँ तो 4/3 होगी थीटा के, है ना, तो 5 × 3/5 होगी। नीचे क्या होगी 5/3 प्लस में 4 × 3/4, आपका वो जी ठीक है। तो मैंने कहा 4 से 4 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर जो रिजल्ट रहने वाला है 16/3 - 3 होगा, नीचे कितना होगा 5/3 प्लस में 3 होगा। तो इसको लिख सकता हूँ 16 - 9/3, उसका रिवर्स करूँगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 प्लस में 9, तो इसको ऊपर से डिवाइड कर देंगे, ऊपर तो क्या बचेगा 7 और नीचे क्या बचेगा 14, तो कट के कितना आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा कि 5 cos थीटा = 12 sin थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 cos थीटा = 12 sin थीटा, आपको जी ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन में sin थीटा = होगा 12/5, 12/5। आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, cos थीटा अपॉन में sin थीटा जो कि इक्वल होता है cot थीटा के, और sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल। ठीक है ना, तो इसको मैं cot थीटा भी कह सकता था, जैसे ही मैं cot थीटा कहूँगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 5 होगा और तीसरी साइड कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ठीक है ना, तो मुझे बताना है 2 sin, साइन का मतलब 5/13 प्लस कोस 12/13। ठीक है ना, और बाकी आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 प्लस में 12 अपॉन में 12 - 5, तो रिजल्ट रहने वाला है 10 + 12, 12 और 10 22, 22/7, 7 या 21 और 3 से 1/7, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद आपको भी समझ में आई ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि टेंजेंट x = 3/2, तो मैं टेंजेंट x को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ sin x अपॉन में cos x जिसकी वैल्यू दे रखी है 3/2, तो 3 × 3 कह सकता हूँ प्लस में 2 × 2, 3 × 3 माइनस 2 × 2, 9 और 4 13, और कितना बनेगा 9 में से 4 गया 5, तो 13/5 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे मेरे क्वेश्चन करने से पहले ही ट्राई कर लें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें,
उम्मीद है आप मेरे से ज़्यादा जल्दी निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन, इसने सेम टाइप का सवाल दिया है, चलो कर लेते हैं। तो इसको कह सकते हैं 5 कोस इज इक्वल टू 12 साइन। तो कोस अपॉन में साइन क्या होगा, 12 अपॉन में 5। यदि इसको मैं ट्राइंगल में पुट करना चाहूँ तो ट्राइंगल में पुट करूँगा तो थीटा ये होगा, आपको जी ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, आपको जी कोट थीटा के इक्वल होता है। तो ये 12 होगा, ये 5 होगा और ये 13 हो जाएगा, आपको जी ठीक है। तो 1 प्लस साइन, साइन का मतलब 5/13 प्लस में कोस, तो इसको कह देंगे 12/13। नीचे क्या होगा 1 माइनस 5/13 प्लस में 12/13। यदि ऊपर वाले को सोल्व करूँ तो एलसीएम कितना होगा 13, इसको लिखेंगे 13 प्लस में 5 प्लस में 12। नीचे क्या होगा 13 माइनस 5 प्लस में 12/13। 13 से 13 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 30 और नीचे कितना बचेगा 25 में से 5 गया 20। 0 से 0 कटेगी तो 3/2 इस सवाल का ठीक वाला आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल में कहा कि बी 90 डिग्री का है। तो मैंने बी को 90 डिग्री का बना दूँ, ये बी है, इसको ए बना देते हैं, इसको सी बना देते हैं। ए बी की वैल्यू 2 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 1 दे रखी है और तीसरी वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा अभी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √5। ठीक है, तो मुझे बताना साइन ए प्लस में कोट सी। अब देखो यदि मैं इस एंगल को परपेंडिकुलर थीटा मानूँ तो सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा 1/2। जबकि ए एंगल से बात करूँ तो सामने परपेंडिकुलर होगा तो 1/√5। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा, मैंने कहा 2√5, ये कितना होगा 2 + √5। और वही सवाल का आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा, बी। चलो जी धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। इसमें कहा कि एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और C 90 डिग्री का है। तो मैंने कहा अभी C को 90 डिग्री बना लेते हैं अब की बार। अब ये A होगा, एक को B मान लेते हैं। AB की वैल्यू दे रखी है इसने C और BC की वैल्यू दे रखी है A। तो AC की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने B। ठीक है, चलो तो इसने कहा कि कोस B कोसेक B क्या होगा C/B होगा माइनस कोस A में क्या होगा B/C होगा। तो नीचे कितना हो जाएगा BC, ऊपर कितना हो जाएगा C² - B²। ठीक है ना, आप कहो जी ठीक है। यदि मैं इसमें पाइथागोरस लगाना चाहूँ तो आप कहोगे जी A² + B² जो कि इक्वल होता है C² के। ठीक है ना, तो A² किसके इक्वल होगा C² - B²। मतलब कि A² को मैं C² - B² के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं इसको, तो इसको लिखूँगा A² / BC और वही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। अच्छा सवाल था, आपको भी समझने में अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें B 90 डिग्री पर है। B राइट एंगल ट्रायंगल है तो मतलब 90 डिग्री पर, इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट A 1/2, तो इसका मतलब ये 1 है ये 2 है, ये कितना होगा, मैंने कहा अभी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5। साइन A के केस में क्या होगा 1/√5 ब्रैकेट स्टार्ट। कोस C के केस में क्या होगा 1/√5। कोस C के केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइड में बेस हो जाएगा। ठीक है, कोस A के चक्कर में क्या होगा 2/√5। थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है ना। यहाँ लिख भी देता हूँ, जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, जो कोस होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। ठीक है, कोस C के केस में बात करेंगे तो 1/√5। साइन C की बात करेंगे तो 2/√5। ठीक है, और माइनस होगा माइनस। साइन A के केस में बात करेंगे ये हो जाएगा 1/√5। तो मैंने कभी 1/√5 से 1/√5 कट जाएगा, ऊपर तो बचेगा 3/√5 और इसको रिवर्स करेंगे तो √5 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 1, तो √5 से √5 कटेगा, तो रिजल्ट रहने वाला है 3 और वही सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर B सेटिस्फाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने कहा कि 2 sin θ - cos θ अपॉन में cos θ + sin θ = 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 sin θ - cos θ जो कि इक्वल होगा 1
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कोस थीटा प्लस में साइन थीटा रह जाएगा। अब क्या करते हैं, साइन को एक साइड में चेंज कर लें। मैंने कहा भाई 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। इसको चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू कोस अपॉन में साइन थीटा, और इसको लिख सकता हूँ कोट थीटा। और कोट थीटा की ही वैल्यू पूछी है और सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम टाइप के भी छोड़ने वाला हूँ। चलो ये भी सेम टाइप का सवाल है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये भी सेम टाइप का है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दे रखा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें क्या लगा देते हैं, सी एंड डी रूल लगा देते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो क्या करते हैं, सी एंड डी रूल में नीचे वाली वैल्यू को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बार घटाएंगे तो क्या होगा। तो मैंने कहा अभी टेंजेंट थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में टेंजेंट थीटा, एक बार घटा रहा हूँ मैं, ऊपर मैंने जोड़ दिया है तो ये प्लस का हो जाएगा। सेम साइड में करना है, के प्लस 1 प्लस में के माइनस 1, के प्लस 1 माइनस के प्लस में 1। तो एक बार 1 से 1 कट जाएगा और के से के कट जाएगा। इसी तरह एक बार साइन से साइन कटेगा, टेन से टेन कटेगा। तो 2 टेन थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा जो कि इक्वल होगा 2 के अपॉन में 2। तो मैंने कहा 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। आपको मुझे ठीक है, के की वैल्यू बतानी है, तो टेंजेंट को लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन में कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू के। तो साइन से साइन कटेगा तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू के। अब सीकेंट कैसे किया, ये होगा जो बचेगा जी कोस थीटा इज इक्वल टू के, और 1/cos अजम्पशन में हमने देखा था इसका रिवर्स होता है किसका, सीकेंट थीटा का। इसलिए इसका सवाल ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसलिए आपको अजम्पशन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। चलो अगला क्वेश्चन आप कर लोगे, सेम टाइप का है, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ सीकेंट थीटा माइन प्लस में टेन थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि इक्वल होगा किसके, 70 209/79। सी एंड डी रूल लगा दूँ, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 2 सीकेंट थीटा अपन में 2 टेन थीटा, एक बार जोड़ेंगे तो 8 8 3, तो एक बार घटाएंगे तो कितना होगा 130। मैंने कहा अभी 2 से तो 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 144/65 हो जाएगा। ठीक है ना। तो साइन थीटा पूछा है तो इसको लिख सकता हूँ, सीकेंट को लिखेंगे 1 अपन में कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपन में कोस थीटा 144 अपन में 65। तो कोस से कोस कटेगा, 1 अपन में साइन क्या हो जाएगा 144 अपन में 65, और मुझे पूछा साइन तो इसको रिवर्स कर देंगे तो 65/144। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस टाइप का भी हम कर चुके हैं, √7 वाला एक सवाल था। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपने यहाँ तक की वीडियो देखी, और मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम सीखेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट के बाद सीखेंगे वैल्यू पुटिंग।